Hello everyone. Today we are going to talk about human eye, the most precious gift of the God to us. अच्छा सोचो बच्चों, अगर किसी दिन हम सुबह सो के उठें और सडनली हमें सब कुछ डार्क दिखाई दे, isn't it scary? कितना डरावना होगा ना ये. So we should thank God for gifting us with beautiful eyes, जिसकी वजह से हम ये सुंदर रंगीन दुनिया देख पाते हैं. एंड डू यू नो, हर एक सेकेंड में हम 50 पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग इट. सो वी शुड नो कि हमारी आईज कैसे बनी है, इनका स्ट्रक्चर क्या है. दो इट सीम्स वेरी सिंपल, बहुत ही छोटा सा ऑर्गन है, बट इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑल्सो, एंड वी शुड टेक केयर ऑफ आवर आईज. तो चलो आज पढ़ते हैं हमारी आईज के बारे में, इसका स्ट्रक्चर कैसे है और ये फंक्शन कैसे करती है और ये सुंदर और रंगीन दुनिया हम कैसे देख पाते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं. बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है, दिस इज द आई बॉल. आई बॉल एक समवॉट स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, बॉल के जैसा ही स्फेरिकल स्ट्रक्चर है. इसका जो डायमीटर है इट इज अराउंड 2.5 सेंटीमीटर. ठीक है, हमारी आई बॉल का डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है. नाउ आप देख रहे हो ये सामने एक कुछ बल्ज सा पोर्शन है, ये इस बल्ज को हम बोलते हैं कॉर्निया. कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से बना होता है. जब भी किसी ऑब्जेक्ट से लाइट एंटर करती है, फर्स्ट वो कॉर्निया को पास करती है. क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम से बना हुआ है, इट मींस कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है. क्या होता है? रिफ्रैक्शन, यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, राइट. तो लाइट एंटर्स थ्रू द कॉर्निया एंड गेट्स रिफ्रैक्टेड. इसके बाद क्या होता है आप देख रहे हो, इसके बाद आपको ये ब्लू कलर के ऊपर और नीचे दो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे, इनको बोला जाता है आइरिस. इट इज द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आईज, यानी कि आपकी जो आंखों का सुंदर सुंदर कलर है ना, किसी की आंखें बहुत सुंदर सी ब्लैक है, किसी की ब्राउन आईज है, किसी की ब्लू आईज है, किसी की ग्रीन है, वो क्या है? वो एक्चुअली आइरिस का कलर है. तो आइरिस एक्चुअली जो आप ब्लैक पोर्शन देख रहे हो मेरी आईज का, ठीक है, ये जो कलर है दिस इज बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द आइरिस, राइट. तो एक ये आप समझ सकते हो एक स्फेरिकल सर्कुलर सा रिंग है, इसके बीच में एक होल होता है, इस होल को हम बोलते हैं प्यूपिल, राइट. अब पहले क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कॉर्निया, कॉर्निया से लाइट एंटर होती है, रिफ्रैक्शन होता है. फिर उसके बाद हमने देखा आइरिस, आइरिस के सेंटर में जो होल है दैट इज प्यूपिल. अब प्यूपिल हर किसी का ना डार्क कलर का ही होता है, ब्लैक कलर का ही होता है. ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होता. ठीक है, क्या नहीं होता? रिफ्लेक्शन, राइट. देयर इज नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये हमें डार्क दिखाई देता है. अब लाइट कहाँ जाएगी? लाइट, ये आप देख रहे हो, दिस इज द क्रिस्टलाइन लेंस. ये हमारा ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस है और इसकी शेप आप देख सकते हैं, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस. ये एक कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है, लाइट एंटर करती है फिर लेंस से, और लेंस क्योंकि एक कॉन्वेक्स लेंस है यानी कि एक कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्जिंग लेंस का काम होता है सारी रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करना. ठीक है, तो ये जो भी लाइट रेज आएंगी ऑब्जेक्ट, उन सब को कन्वर्ज करेगा कहाँ पे? स्क्रीन पे. हमारी आईज के जो बैक पोर्शन होता है दैट इज द स्क्रीन ऑफ आवर आईज, विच इज नोन एज रेटिना. ठीक है, रेटिना पे जब इमेज फॉर्म होती है, क्योंकि स्क्रीन पे इमेज कैसी फॉर्म होती है? रियल एंड इन्वर्टेड. तो यहाँ पे इमेज कैसी फॉर्म होगी? रेटिना पे रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है. ठीक है, तो अब क्या होगा? देखो रेटिना पे ना कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं. लाइट सेंसिटिव सेल्स यानी कि रॉड्स एंड कोन्स. रॉड्स एंड कोन्स, तो ये कोई लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जो कि कोन सेल्स होते हैं. ये सेंसिटिव होते हैं कलर्स के लिए, यानी कि जो हमें कलर्स दिखाई देते हैं ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द कोन सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द रेटिना. और जो रॉड सेल्स है, रॉड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसिटिविटी टू डार्कनेस. मतलब डिम लाइट में जो हम देख पाते हैं, अंधेरे में हम एकदम ब्लाइंड तो नहीं हो जाते ना, थोड़ा बहुत हमें दिखाई देता है. इट मीन्स कि जो हमारे रॉड सेल्स हैं वो डिम लाइट में सेंसिटिव होते हैं, वो हमें डिम लाइट में देखने में हमें हेल्प करते हैं. मीन्स कि वो हमें कलर्स देखने में हेल्प नहीं करते, डिम लाइट में देखने में हेल्प करते हैं. ओके, तो रेटिना क्या है? रेटिना इज द स्क्रीन which forms the image and the image is real and inverted. अब देखो, अब हमने ये स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया, ठीक है. नाउ
कॉर्निया और लेंस के बीच में जो आप स्पेस देख रहे हो ना, वो एक लिक्विड फ्लूइड से भरी होती है जिसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का फंक्शन क्या होता है? लेंस को न्यूट्रिएंट्स यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, राइट। अब आप देख रहे हैं ये जो बॉल का स्ट्रक्चर है पीछे का, यहाँ पे भी एक जेली लाइक फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम होता है विट्रस ह्यूमर। क्या नाम होता है? विट्रस ह्यूमर। इसका क्या काम होता है? टू मेंटेन द शेप ऑफ द आई बॉल। इसका जो शेप है उसको मेंटेन करना काम है विट्रस ह्यूमर का, राइट। तो एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में, विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है बैक ऑफ द आई के अंदर, राइट। और एक्वस ह्यूमर एक लिक्विड है, वाइल की विट्रस ह्यूमर एक जेली लाइक सब्सटेंस है। फाइन। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर तो समझ आ गया होगा। तो चलिए अब समझते हैं कि हम चीजों को देख कैसे पाते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आई, लेकिन हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज को देख कैसे पाते हैं, ये एक बहुत ही ना कॉम्प्लेक्स सी चीज है, बट बड़ी मजेदार चीज है। देखो कि ये होता कैसे। हमारा ना आई एक कैमरा की तरह काम करता है। जैसे कैमरा में एक होल होता है, इसी तरीके से हमारी आईज में भी होल है ना, प्यूपिल, ठीक है। कैमरा में भी कॉन्वेक्स लेंस होता है और हमारी आईज में भी कॉन्वेक्स लेंस है। उसके बाद कैमरा में भी एक स्क्रीन होती है जिसको हम फोटोग्राफिक फिल्म बोलते हैं, जिसपे की इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। और कैमरा में भी जो इमेज होती है ना बच्चों, क्योंकि स्क्रीन पे जब भी इमेज फॉर्म होती है वो रियल इन्वर्टेड होती है, तो कैमरा में भी जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल और इन्वर्टेड ही होती है। सिमिलरली हमारी आईज के जो बैक में स्क्रीन है विच इज रेटिना, इस पे भी जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल इन्वर्टेड होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मोर और लेस हमारी जो आईज हैं दे आर वेरी वेरी सिमिलर टू द कैमरा, बट हाँ थोड़ा बहुत डिसिमिलर भी है। वो कैसे? देखो हमारा ये जो लेंस है ना, ये बड़ा कमाल का है। हम दूर का भी देख सकते हैं, पास का भी देख सकते हैं, बड़ा क्लियरली देख सकते हैं अगर हमारी आईज ठीक है, राइट। यानी कि हमें चश्मा नहीं लगा तो इजीली देख सकते हैं। हम मून को भी बड़ा क्लियर देख सकते हैं और हम पास से पास ऑब्जेक्ट को भी क्लियरली देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा ये लेंस है ये फोकस चेंज कर सकता है, मतलब ये फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है। कभी तो इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए, और अगर हमें पास देखना हो तो इसकी फोकल लेंथ डिक्रीज भी हो सकती है। इट मीन्स कि ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है टू फोकस द ऑब्जेक्ट्स एट द डिस्टेंस एंड द नियर बाय, राइट। बट इन केस ऑफ कैमरा, कैमरा में जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो फिक्स होता है, मतलब उसकी जो फोकल लेंथ है ना आप उसको चेंज नहीं कर सकते, दैट इज फिक्स्ड, राइट। तो इस तरीके से आईज और कैमरा डिफरेंस भी हो जाते हैं, उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंट भी होता है। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने को मिलते हैं कंसेप्ट बेस्ड, ओके। तो चलो अब आ जाते हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई कैसे होती है। देखो सपोज करो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इससे जब लाइट रेज आएंगी तो कहाँ पे फॉल करेंगी? कॉर्निया पे फॉल करेंगी। कॉर्निया पे ही ना आप ये देख रहे हो, कॉर्निया भी तो एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम कर रहा है। इट मीन्स कि ये भी लाइट रेज को क्या करता है? कन्वर्ज कर देता है। तो पहले तो कन्वर्जेंस यहाँ हो गया, इसके बाद जो हमारा दूसरा लेंस है वो भी कन्वर्जिंग लेंस है। तो पहला रिफ्रैक्शन तो कहाँ पे हुआ? कॉर्निया पे। याद रखना मल्टीपल चॉइस में आता है कि फर्स्ट रिफ्रैक्शन आइज में कौन से पार्ट पे होता है? कॉर्निया पे होता है, राइट। उसके बाद अब जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है वो भी एक कॉन्वेक्स लेंस है। इट मीन्स कि जो फाइनल रिफ्रैक्शन है, फाइनल कन्वर्जेंस ऑफ लाइट है, वो कैसे होगा? वो हमारे कॉन्वेक्स लेंस करेगा। अब ये सारी की सारी लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है कहाँ पे? रेटिना पे। इट मीन्स कि जो रेटिना है वो स्क्रीन की तरह काम करेगा और यहाँ पे इमेज बन जाएगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी, लेकिन वो इमेज कैसी होगी? वो इमेज होगी इन्वर्टेड एंड रियल इन्वर्टेड, वो इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। क्योंकि जो रेटिना है वो एक स्क्रीन की तरह काम करता है, तो स्क्रीन पे हमेशा ही रियल और इन्वर्टेड इमेजेस ही बनती हैं, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे इमेज बनी, अब है तो उल्टी लेकिन हमें दिखाई तो सबको सीधा ही देता है ना। ये कैसे होता है? जब यहाँ पे कन्वर्जेंस होती है रेज की, तो यहाँ पे जो लाइट सेंसिटिव सेल्स थे, रॉड्स और कोन्स, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को जनरेट करते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ये ऑप्टिक नर्व
यानी कि आप समझ लो जैसे कि वायरिंग होती है ना हमारे घरों में, ये ऑप्टिक नर्व एक वायर की तरह है, तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल लेके जाती है हमारे ब्रेन तक, और हमारा ब्रेन बहुत ही स्मार्ट है, बड़ा ही इंटेलिजेंट है, वो इस फिगर को सीधा कर लेता है, ठीक है, उसको इंटरप्रेट करता है एज एन इरेक्ट इमेज, तो हमें सब कुछ सीधा और बहुत सुंदर सुंदर साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है। तो चलो बच्चों, ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, एज वेल एज मैंने आपको एक दो बातें एक्स्ट्रा भी बता दी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड्स एग्जाम, कि व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन ह्यूमन आई एंड कैमरा एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन आई एंड कैमरा। इसके अलावा मैं एक दो चीजें आपको और बताना चाहती हूँ बच्चों। आप यहाँ पे देख रहे होगे एट द जंक्शन ऑफ रेटिना, यह हमारा रेटिना है और ये हमारा ऑप्टिक नर्व है, इसका ये जो जंक्शन है ना, इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ब्लाइंड स्पॉट वो एरिया है, आप सोचो अगर ये जो इमेज जो लाइट रेज हैं वो रेटिना पे ना पड़ के अगर इस ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज को फॉर्म करेंगी तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, वी विल बी ब्लाइंड। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इस ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं प्रेजेंट होते। इट मीन्स कि इस ब्लाइंड स्पॉट पे कोन्स और रॉड्स नहीं प्रेजेंट हैं, देयर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल्स। अब जब लाइट सेंसिटिव सेल्स ही नहीं है तो ना हम कलर्स देख सकते हैं, ना हम डार्कनेस में देख सकते हैं, मतलब हम कुछ भी नहीं देख सकते, तो हमें इमेज नहीं दिखाई पड़ेगी। तो चलो, आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। सो ऑल दो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है बट बहुत ही प्रीशियस है, एंड वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर गिफ्टिंग अस विद दोज ब्यूटीफुल आईज। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। अगर हमारी आईज में कोई डिफेक्ट हो गया तो उसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं और उसके रीजंस क्या हैं। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।